केंद्रीय कैबिनेट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट के मसौदे को मंजूरी दे दी है। नया आदर्श किराया कानून या मॉडल टेनेंसी एक्ट अब राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा। राज्य इसे नया कानून बनाकर या वर्तमान टेनेंसी एक्ट में ज़रूरी संशोधन करके लागू कर सकते हैं। आखिर इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी और वर्तमान सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में यह कानून क्यों थी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को मंजूरी दी गई। नए कानून के तहत राज्य सरकारें किराए की प्रॉपर्टी को लेकर किसी विवाद जल्द समाधान के लिए रेंट कोर्ट्स और रेंट ट्राइब्यूनल्स भी बना पाएंगे। नए कानून के अनुसार प्रॉपर्टी मालिक और किराएदार दोनों को एग्रीमेंट साइन करने के बाद संबंधित अथॉरिटी को मासिक किराया, किराए की अवधि और मकान मालिक और किराएदार पर रिपेयरिंग के छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी जैसे तमाम जानकारियां देनी होंगी। बाद में अगर कोई विवाद हुआ तो दोनों पक्ष अथॉरिटी के पास जाएंगे। यह कानून रेंट से संबंधित पूरे कानूनी ढांचे में बड़ा बदलाव करेगा, जिससे देश में रेंटल हाउसिंग में तेजी से प्रगति होगी। नया कानून की मदद से देश में रेंटल हाउसिंग मार्केट को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सभी इनकम ग्रुप के लोगों के लिए रेंटल हाउसिंग की व्यवस्था हो सके और जिन लोगों को बेघर होने की समस्या से जूझनी पड़ती है उन्हें भी इस कानून से बड़ी मदद मिलेगी। मॉडल टेनेंसी एक्ट से यह मदद होगी रेंटल हाउसिंग के काम और इस क्षेत्र में आने वाली तमाम प्रॉपर्टी को संस्थागत कामकाज का अधिकार मिल जाएगा। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी अब नियम कानून के दायरे में होंगी और खरीद बिक्री या किराए का पूरा कानून होगा। इससे लोगों को प्रॉपर्टी रेंट पर लेने में आसानी होगी, धोखाधड़ी या प्रताड़ना से बचने का पूरा अधिकार होगा। नए कानून के चलते रेंटल हाउसिंग की एक औपचारिक बाजार तैयार होगा, जिससे कई क्षेत्रों में विकास होने की उम्मीद है। अब ऐसा नहीं होगा कि किराएदार के हाथों मालिक को परेशानी झेलनी होगी या रेंटर को बिना किसी एग्रीमेंट के निकाल सकेंगे। साथ ही शोषण या प्रताड़ना का आरोप लगा पाएंगे। अब किराएदार और मालिक के बीच विवाद कम होने की संभावना है। अगर दोनों को एक दूसरे से परेशानी है तो उन्हें अथॉरिटी में जाने का अधिकार होगा। इसके लिए खास कोर्ट भी बनाए जाएंगे जो 60 दिनों में फैसला देगा। नया कानून अमल में आने के बाद वे मकान या प्रॉपर्टी बाजार का हिस्सा हो जाएंगे जो काफ़ी अरसे से बंद थे। नया कानून इन प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाने का अधिकार होगा। प्रॉपर्टी की रक्षा हो सके और मकान मालिक के भी अधिकार सुरक्षित रहें, इस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। अब रेंटल हाउसिंग में निजी या कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। आजकल रेंट का बिजनेस भी काफ़ी सही है, कई एजेंसियां भी इस पर काम कर रही है। वैसे एजेंसियों को इससे फ़ायदा होगा। इन एजेंसियों में प्रॉपर्टी मालिक और किराए पर मकान लेने वालों की लिस्ट होती है और वह आसानी से किराए पर लगा सकते हैं। जैसे मकान खरीदने का बिजनेस चलता है, वैसे ही उसे किराए पर लेने का भी बिजनेस के मॉडल पे काम करने में फ़ायदा होगा। नया कानून बनने से रेंटर के साथ साथ मालिक को भी कई अधिकार मिलेंगे। मकान या प्रॉपर्टी के मालिक और किराएदार में किसी बात को लेकर विवाद होता है तो उसे सुलझाने का दोनों के पास कानूनी अधिकार मिलेगा। कोई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। मकान मालिक भी किराएदार को परेशान कर घर खाली कराने के लिए नहीं कह सकता। इसके लिए ज़रूरी प्रावधान बनाए गए हैं। घर खाली कराना है तो मकान मालिक को पहले नोटिस देना होगा। रेंटर को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस रेंट की प्रॉपर्टी पर वह रहता है उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसकी होगी। अर्थात इस नए कानून से सरकार ने दोनों मकान मालिक और किराएदार दोनों को कुछ अधिकार देने के प्रावधान किए हैं, जिससे आपसी विवाद दोनों के बीच कम होंगे। न्यायालयों में किराएदार और मकान मालिक से संबंधित मामले कम होंगे। आप लीगल बाउंड्री के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें